बात नहीं सुन रहे, आम लोगों की क्या बात सुनेंगे। माइनिंग के खिलाफ हमारा धरना है और वहाँ पे बड़ी बड़ी हैवी चेन वाली मशीनें लगा के माइनिंग की जा रही है। बड़े बड़े 60-60 फीट नीचे गहरे होल निकाले जा रहे हैं और साथ में वहाँ पे ज़मीन किसकी है वो निशानदेही की जाए। बजरी माफिया के खिलाफ इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। भारत माता की बजरी का रेट कम करो। नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मिनी सचिवालय रियासी के बाहर खड़ा हूं और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और बता दें लगभग इस वक्त समय जो है 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। मौजूदा आल पार्टी और आल जितने युवा और साथ में बात की जाए हर जगह के स्थानीय लोग जहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ ये माइनिंग का इशू है और माइनिंग के इशू को रेट को लेके आए हैं और इन्हीं से बात करते हैं आखिर क्या मसला है। लीगल माइनिंग के खिलाफ हमारा धरना है और वहाँ पे बड़ी बड़ी हैवी चेन वाली मशीनें लगा के माइनिंग की जा रही है। बड़े बड़े 60-60 फीट नीचे गहरे होल निकाले जा रहे हैं और साथ में वहाँ पे ज़मीन किसकी है वो निशानदेही की जाए। और जो भी वहाँ पे लेबर लगी हुई लेबर की सुध लेने के लिए लेबर कमिश्नर को वहाँ पे जाना चाहिए। उनको क्या मेडिकल फैसिलिटी दी है, उनके रहने के लिए कोई रेजिडेंस क्वार्टर बनाए गए हैं। और साथ में वहाँ पे जो किसान भाई हैं हमारे अरनास के 2-2 मीटर ज़मीन अभी उनकी वहाँ पे है, उन्होंने उस ज़मीन का भी कंपनसेशन लेना है। ये भी हम ज़िला इंतज़ामिया से बात करेंगे। उस दिन भी हमारी ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई लेकिन सुन के अनसुनी की गई। हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे रेट के दाम ज़्यादा क्यों है। किसी को 10,000 का ट्रक मिलता है, किसी को 20,000 का, किसी को 30,000 का। उसमें डीएमओ साहब क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों नहीं वो वहाँ पे रेट लिस्ट लगाते हैं। तो मायने के रेट बहुत ज़्यादा हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज़्यादा रियासी में है। जम्मू कठुआ सांबा में रेट कम है। इसके बारे में हमने स्ट्राइक रखी थी। 3 तारीख के बाद फिर हमारे नायब साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हमें आदेश मिला है कि आप हड़ताल बंद कर लो, 2 दिन के बाद हम आपका फैसला करेंगे। लेकिन 2 दिन के होने के बाद फिर हमने प्रोटेस्ट किया। 7 तारीख को हमने फिर धरना दिया। 7 तारीख के बाद तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कहा हमें जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शन मिली है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपके रेट कम हो जाएंगे। तो 14 तारीख को कल हमारा हफ्ता पूरा हो गया, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में भूख हड़ताल रखी है। सभी सरपंच पंचेस और ऑल पार्टीज के बंदे इधर बैठे। हमें बहुत दुख से ये कहना पड़ता है कि लोगों ने हमें वोट दिए हैं, वोट दे के हमें सरपंच बनाया है और गरीब आवाम की आवाज़ हमारी गवर्नमेंट की तरफ तक पहुंचानी है। अगर हमारी गरीब लोगों की आवाज़ अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो फिर हमें सरपंच या पंच बना क्यों बनाया। ये माफिया के ख़िलाफ़ है, ये कर रहे हैं माफिया रेत माइनिंग का। हम ये कहते हैं ये जगह है जो ये सलाल प्रोजेक्ट की जगह है। सलाल प्रोजेक्ट ने घूस खाकर कुछ करके इन्होंने टेंडर लगाए और काम कर दिया। उसके बाद रेट इनके सांबा में 3 रुपये फुट और इधर 11 रुपये फुट। ये कहाँ का इंसाफ है। हम कहते हैं एनालिसिस करवाओ, उसके मुताबिक ये रेट दो। बस इनको लोगों की आवाज़ सुनो और आवाज़ उठानी चाहिए। अगर नहीं कुछ फैसला होता आगे जो 5 मेंबर कमेटी इधर बनी हुई है काबला सिंह की क़यादत में या किसी और पार्टियों के जो बंदे बैठे हैं सरपंच पंचों की क़यादत में, जो फैसला करेगी आगे उसका एक्शन आना चाहिए। प्रशासन को लोगों की बात सुननी चाहिए। जो वहाँ बड़े बड़े बैठे हैं ये इनको सुनना चाहिए आकर के क्या हो रहा है। सबको आना चाहिए, डीडीसी बीडीसी जो भी मेंबर बने हुए हैं इनको आना चाहिए। इनको सुनो, गरीब की आवाज़ है, हमारी आवाज़ छोड़ो, गरीब लोगों की आवाज़ है, ये सुननी चाहिए। सरपंच सभी माइनिंग के इशू पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि ये लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं और लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का फ़र्ज़ बनता है कि वो पब्लिक की आवाज़ को उजागर करें।
आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाहाकार मची हुई है। यहाँ पर लोगों को बजरी रेता नहीं मिल रहा है और जो पंच सरपंच अगर सड़क के ऊपर आए हैं उसका मेन कारण जो मैं समझता हूँ, हर गरीब आदमी को सरकार तो कहती है कि हम इनको घर बनाने के लिए दे रहे हैं, खाक दे रहे हैं। जब उनको बजरी रेता नहीं मिलेगा, उनको काम करने के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा, तो पंच सरपंच वहाँ पर किसको क्या मदद कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। जी धरना डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर 25 सरपंचों द्वारा पब्लिक की आवाज़ को जहां तक पहुंचाने और उस मसले का हल करवाने के लिए किया जा रहा है। इसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं और सभी एरियाज़ के लोग शामिल हैं। अब इस मसले का जो 14 तारीख तक हल नहीं निकला, तो 15 तारीख को जो ऑलरेडी अनाउंस था कि जहाँ पे फिर धरना दिया जाएगा, ताकि ये आवाज़ जो है इन दीवारों तक अंदर पहुंचकर एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक जाए और इसके ऊपर जो है वो एक फैसला लिया जा सके, लोगों को इंसाफ हो। आज का प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य था कि पिछले दिनों 2 प्रकार के धरने हुए। उस धरने में गवर्नमेंट ने हमारे ज़िले के तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब ने का आश्वासन जिला डीसी की तरफ से दिया गया था, हम जल्दी से जल्दी एक कमेटी गठित करेंगे और कमेटी गठित करके और जो भी माइनिंग के रेट और बजरी के रेट है वो कम किए जाएंगे। हमने 14 तारीख को उनका 7 दिन का समय ख़त्म हुआ और 15 डेट है, तो 15 तारीख को तय किया गया था पंचों सरपंचों के हम धरना देंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो उसी उद्देश्य के साथ कि ज़िले में रेत और बजरी के रेट कम नहीं किए जा रहे हैं, उसी हेतु उसी मुद्दे को लेकर आज पंच और सरपंच इस धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग यही है कि जब तक रेत और बजरी के कम नहीं किए जाएंगे ज़िले में, तब तक ये धरना देते रहेंगे। ये कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है जो ठेकेदार है उनसे मिली भगती है, इसीलिए आज सारे सरपंच पंची जहां बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमें आज कुछ लगता है अगर उनके आवाज़ तक कान तक हमारी आवाज़ जाए, ज़रूर वो बाहर आके हमारे साथ बात करें। लोगों के बीच में कई वादे करते थे कि आपको हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और सेंट की बात होती थी, मगर आज हमें कोई भी बीडीसी या कोई डीडीसी है जहां गरीब की आवाज़ के लिए कोई नहीं आ रहा। हम उनको भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी आएँ और गरीब की आवाज़ को बुलंद करें। आने वाले कुछ दिनों में जब इलेक्शन होगी तब तो आप लोगों के बीच में दोबारा आएंगे और कई वायदे करेंगे, मगर आज जनता पूरी समझ चुकी है कि जो लोग हमारी बात रखेंगे हम उन्हीं के साथ। इतिहास में ये पहली बार हुआ है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर के आल पार्टी सरपंच पंचेस और लीडर्स जो जहाँ आए। अब जो ये माफिया, जो रेत का माफिया, जो या किसी तरह का भी माफिया है, अब मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा दिन चल पाएगा। रियासी में काफ़ी हाई लेवल में फल फूल रहे हैं। इसके लिए हम लोग अगर एकजुट हो गए तो वो दिन दूर नहीं है कि जो ख़त्म होने के लिए। तारीख को मीटिंग किया था इसके साथ, और एक भी जवाब मतलब है कि जो क्या लीडरों से कैसे बात करना है उस अपने जीएम साहब को कोई अता पता नहीं है। ये है कि कम से कम रेट कम किए जाएं और जो एनएचपीसी का एरिया है उसकी वेरिफिकेशन की जाए। जो टेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं वो एनएचपीसी का एरिया है और वो फॉलो नहीं करते हैं। चीज़ की एक ही बार कीमत होती है, आप भी जानते हो। उसके बाद पंचायतों को माइनिंग दी जाए और पंचायतों में रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू इकट्ठा होगा पंचायतों में डेवलपमेंट करेंगे हम, और पंचायतें काफ़ी दूर तक जाएगी, तरक्की करेगी। और जब पंचायतों को माइनिंग नहीं दी जा रही है तो हम तो सड़कों पे आएंगे। अगर हम नहीं आएंगे, हमें लोगों ने चुन के भेजा है, तो और कौन आएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। हमारे पहाड़ी एरिया में जैसे आप गुलाबगढ़ चसाना वाली साइड अगर देखोगे ना, तो अरनाथ से अगर कोई गाड़ी जाएगी तो कम से कम 60-70 हज़ार में बजरी और रेत वहाँ पर पहुँचेगी, और प्रधानमंत्री जी का 1.5 लाख रुपया ही मिलता है हमें। और आप बताओ, मुझे 3 गाड़ियों से मकान नहीं तैयार हो पाता, और एक साइड से सरकार पैसे दे रही है, दूसरी साइड से माफिया डॉन के जरिए पैसा वापस ले रही है। आज का जो प्रोटेस्ट है ये माइनिंग को लेकर है। तो आप जैसे जानते हो कि माइनिंग के इतने ज़्यादा रेट हैं, जो कि हमारे यहाँ पे मैं कटरा की बात बताऊँ, कटरा सराउंडिंग के जो गांव हैं उनमें वहाँ पे 20,000 का रेत का डंपर पहुँचता। तो 20,000 में डंपर सिर्फ मेन रोड पे पहुँचेगा, तो लोकल रोड पे जाने के लिए ट्राली वगैरह का करना पड़ता। तो उससे तो 6-7 हज़ार में ट्रालीज़ और रेत की पहुँचे। तो इसके हिसाब से हम लोग गरीब लोग जो हैं वो कैसे मकान बना पाएंगे या किस
तरीके से उनकी डेवलपमेंट होगी। तो इसी के खिलाफ हमने आज का जो प्रोटेस्ट जो था पहले भी हमने विरोध किए हैं, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना तो आज हमने डीसी ऑफिस के बाहर जो है एक प्रोटेस्ट और धरना जहाँ पे रखा हुआ है। हमारा मुख्य कारण जो है कि सरकार इस पे संज्ञान ले और लोगों की सुध ले, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने रेट डिस्ट्रिक्ट रियासी में है शायद पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं है। तो इसका क्या कारण है ये सरकार ही बता सकती है, लेकिन हम चूँकि पब्लिक के नुमाइंदे होने के नाते, चूँकि हमने लोगों से वोट ली हैं, लोगों की ये मेन डिमांड है और उसके लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट इसका रेट कम नहीं करेगी, तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहें। तो हम धरना इसलिए दे रहे हैं कि रेता बजरी के जो दाम है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो हमारे आम गरीब आदमी के बस का काम ही नहीं रहा। मेरे पीएम भाई के कम से कम 50-60 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं है पीएम भाई में जितनी रेता बजरी महंगी हो गई है। मेरी सबसे पहली पंचायत पड़ती है, वहीं से नाला शुरू होता है, जजर कोहली से लेकर टिकरी तक 6-7 किलोमीटर एरिया मेरा पड़ता है, लेकिन हम ले नहीं सकते रेता बजरी। हमें सरपंच सब लोग हमारे सरपंच के पीछे पड़ते, लेकिन सरपंच कहाँ तक जाएगा? सरपंच जहाँ तक आए, हम आज इकट्ठे हुए, एक धरना दिया, पहले भी बहुत धरने दिए, लेकिन कोई आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। प्रशासन बिल्कुल गूंगा और बहरा हो गया, जैसे प्रशासन में जान ही नहीं है। लोगों के आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो सेंटर से स्कीम लागू करते हैं, जहां उन्होंने पीएमए आवास योजना के जो मकान जो गरीबों को दिए हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। मगर जो हमारे एलजी साहब हैं, हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि जम्मू का जो माइनिंग का रेट जो फिक्स किया जाता है, ये रेट इतना हाई क्यों है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? डीएमओ रियासी है, उन्होंने आज तक वहाँ बोर्ड रेट जो फिक्स करके बोर्ड नहीं लगाया है। वो अपनी मनमानी से जो रेत माफिया हैं, वो रेट लिए जा रहे हैं। डीडीसी जो लोग हैं, उन्होंने पब्लिक के बोर्ड लेके वो आज कुर्सी पे बैठे हैं। उन्होंने भी हमारे पंचों और सरपंचों के साथ धरना प्रदर्शन में आना चाहिए, मगर वो उनका अपना कोई मकसद होगा, यहाँ नहीं आ पाए। क्या जनता इस पे जवाब देगी? जनता बिल्कुल जवाब देगी। जनता आने वाले समय में और आने वाली जो इलेक्शन होगी उस पर जनता भरपूर वहाँ से उनका जवाब देगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ डीसी साहब रियासी को कि डीसी साहब आप आइए, हमारे साथ बात करें कि हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर बैठे हुए हैं। जो लोग इलेक्शन लड़के यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वो जनता के बीच में जाते हैं, वो लोग जनता उसको जवाब दे देगी। वहाँ पे ऑल पार्टीज और चुने हुए सरपंच बैठे हुए हैं, मगर हमें ये समझ नहीं आता ये एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की क्या सोच रही है, ये क्यों मतलब क्या पॉलिसी बनाई है इन्होंने, या क्या मतलब इनकी सोच है। अगर ये चुने हुए लोगों की बात नहीं सुन रहे, आम लोगों की क्या बात सुनेंगे। अब देखो डीएमओ की बात करें, अब जो ब्लॉक नास में खुले, वहाँ के सरपंच जाते हैं उनके पास, बोलते हैं भाई जी आपने ब्लॉक खोला, वहाँ की कोई निशानदेही मार्केशन या रेड लिस्ट वगैरह लगाई, कोई टाइम टेबल लगाया? वो कहते हैं हमने लगा दिया, हमें सरपंच की क्या ज़रूरत है। हमारा यहाँ आज बैठने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो प्रशासन सोया हुआ है यहाँ पे, हमने पहले अरनास में हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एक 7 दिन का हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन वो आश्वासन बिल्कुल रद्दी की टोकरी में रख के उन्होंने फेंक दिया कहीं ना कहीं। तो ये डीएमओ रियासी ये साजिश के तहत ये लोगों के साथ मिली भगत लग रही है। अगर हम यूथ सड़कों में उतर रहा है तो ये डीएमओ रियासी अभी तक इन्होंने क्यों नहीं डिसीजन दिया? यहाँ पे मौजूद हमारे सरपंच योगी इतने कठिन हालातों में भी यहाँ पे डट के खड़े हैं, तो क्या इनको डीएमओ रियासी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि अब यहाँ आके इनके साथ बात करें? तो ये कहीं ना कहीं ये धांधली है, और मैं क्लियर कट आपको कह रहा हूँ कि ये गला घोंटा जा रहा है हमारे गरीब लोगों का, अरनास के लोगों का, और इसमें हम यूथ डट के खड़े हैं। हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ पे हम डट के रहेंगे। जब हमारे सरपंच जो 3 टायर सरकार की मुख्य नींव जो वो यहाँ सड़कों पे हैं, जो बीडीसी डीडीसी कहाँ गए? उनको किस लिए जिताया गया था? क्या ये दिन देखने के लिए जिताया था कि हमारे सरपंच रोड पे बैठे परेशानी में हों और वो कुर्सियों में एसी में बैठे? इस सेशन को बताना चाहता हूँ कि इतने दिन से रेत बजरी का ये मसला चल रहा है, आज तक कोई भी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है। और डीएमओ जी को हम बता देना चाहते हैं, अगर आपने इस बात पर गौर नहीं किया तो हम रोड में उतर के पूरा प्रोटेस्ट करेंगे। और डीसी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आके हम इन गरीब लोगों की आवाज़ सुने, और इन गरीब लोगों को अगर मारना है तो अपने गले से लगा के फांसी लगा के मार दो, इस कमर से लटका के मत मारो। ये गरीब बहुत ज़्यादा मजबूर है, नहीं तो ये पूरी गरीब आवाम और भी इधर प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत पीछे आ रहे हैं।